वहां का जल इतना विषैला है, इतना विषैला जल है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर कोई भी वहां जाते हैं और जल का स्पर्श करते हैं तो वो मारे जाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए तुम वहां मत जाना यमुना के किनारे। भगवान ने जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अब महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान जो है वो ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं गैया चराने के लिए, और गैया चरा करके जैसे ही शाम होती वैसे ही घर वापस लौट करके आ जाते। और जब वापस लौट करके आते हैं और इधर मथुरा नगरी में कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और जब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं तो कंस सोच रहा है कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास में लौट के नहीं आया, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, समझ में ही नहीं आता है काल हमारा है कैसा। तो महाराज अब बाबा देव ऋषि नारद का आना हुआ कंस के यहाँ, और जब बाबा देव ऋषि नारद आए हैं तो कंस ने नारद जी को देखा, आसन पर बैठा लिया, और आसन पर बैठाल करके कंस ने नारद जी से कहा, कहो बाबा जी कैसे आए। नारद जी बोले, कछु नहीं कंसराज, हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चलें, तो हम तो तुम्हारे हालचाल लेने के लिए आए हैं। लेकिन जब बताओ, पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, अब जब हम आए हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 का ही बजे। और नारद जी ने पूछा कि ओ कंसराज, और दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ी जा रही है, तुम इतने दुबले पतले इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो, बताना। चिंता बताओ ना, चिंता काहे को, काय बात की चिंता है, शकल तुम्हारी सूखती हुई क्यों जा रही है, हमें बताओ ना। चिंता हो पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था,
अब जब हम आए हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे हैं? तुम्हारी ये काया दिन ब दिन कुमलाती हुई क्यों जा रही है? हमें बताओ ना, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? जब ये बात कही है तो कहने के बाद में आज जगपति जी महाराज कंस ने जवाब दिया, हे बाबा जी तुम तो सब कुछ जानते हो और फिर भी हमसे पूछ रहे हो। अरे हमारी चिंता का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारा जो काल है कृष्ण वो मरता ही नहीं है, और तो और मैंने उसे मारने के लिए हजारों राक्षसों को भेजा, हजारों पहलवानों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास में लौट के नहीं आता है और कोई मुझे ये नहीं बताता है कि मेरा काल गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कोई बताता ही नहीं है। इसी की चिंता में हम दिन रात डूबे रहते हैं। जब ये बात कही तो महाराज आज नारद जी ने कंस से कहा, अच्छा नारद जी तो देवताओं की तरफ थे, कंस राक्षस प्रवृत्ति का था, तो नारद जी कंस के पास में क्यों बैठते उठते थे? तो नारद जी कंस के पास में इसलिए जाते थे क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितनी ज्यादा पाप कंस करे उतनी जल्दी ये कंस मारा जाए, और जितनी जल्दी मारा जाएगा उतनी जल्दी पृथ्वी पापों से मुक्त हो जाएगी, पृथ्वी के ऊपर से बोझ हल्का हो जाएगा। तो महाराज नारद जी ने कंस से कहा कि देखो कंसराज, अगर तुम अपने काल को मारना चाहते हो तो मेरे पास में एक बहुत अच्छा उपाय है। कंस बोला कौन सा उपाय? नारद जी बोले उपाय ये है कि तुम्हारा जो काल कृष्ण है ना, बोले हाँ, वो गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है। कंस कहने लगा अच्छा? बोले हाँ। नारद जी बोले वृंदावन में तो तुम्हारा काल रहता है, लेकिन उसे मारने का सबसे आसान तरीका क्या? लाठी भी टूटे ना और सौंपो मत जाए, सबसे बढ़िया उपाय मेरे पास है। तो कंस कहने लगा फिर जल्दी बताओ ना कौन सा उपाय है? तो नारद जी बोले तुम्हारा काल कृष्ण वृंदावन में रहता है, वृंदावन में यमुना का किनारा है और यमुना के किनारे काली दे का कुंड है और बाई काली दे के कुंड में रात है कालिया नंग, और कालिया नंग की वजह से वहाँ का जल इतना विषैला है, इतना विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर कोई वहाँ जाते हैं तो वो मारे जाते हैं। तो कंस कहने लगा बाबा जी मुझे बात समझ में नहीं आई, तुम कहो का चाहो तो सीधी सीधी बता ना। तो नारद जी बोले कहो हम जा चाहते हैं कि काली दे के कुंड में छबले कमल के फूल मिलते हैं। काय के फूल? कमल के। तो तुम नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में तुम ये लिख दो कि हे नंद मुझे काली दे के कुंड से 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए, और अगर तुमने फूल न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। नारद जी बोले कंसराज हमें पक्की पता है कि फूल लेवे का जे कन्हैया ही जाइए, और कन्हैया जाइए फूल लेवे का जो जैसे ही वो काली दे में घुसे तैसे ही वो मारो जाइए। तो इससे सबसे बढ़िया उपाय कि लाठी टूटे नहीं और सौंपो मत जाइए, तुम्हें जावे की जरूरत नहीं और कन्हैया अपने आप मर जाएगा। इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी का काम था इधर की उधर करना महाराज। हाँ, तो नारद जी तो चले गए। कंस के दिमाग में झटका लगो कि है बाबा जी सही बात कह रहे थे। सो कंस ने देरी नहीं करी, कंस ने पत्र लिख दिया नंद के लिए, और पत्र में लिखा कि हे नंद तुम मुझे काली दे के कुंड से 2 छबलिया कमल के फूल भिजवा दो, और अगर तुम फूल भिजवाओगे नहीं तो तुम सबको पकड़ करके पूरे वृंदावन वासियों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया कंस के पास, वो नंद के पास। अब नंद ने जब वो पत्र पढ़ा तो नंद तो बड़े परेशान हो गए, नंद रोने लगे। अब सोचने लगे आगे कुआ पीछे खाई, जय तो जय का। अब फूल लेवे काजे अगर जाइए तो हम मारे जाइए, और फूल लेवे काजे न गए तो जेल में डाले जाइए। अब करे तो करे का। तो नंद बड़े परेशान हो गए। तब तक मैया यशोदा आई। यशोदा आई तो यशोदा ने बाबा नंद को उदास देखा
तो यशोदा ने प्रश्न कर दिया नंद से, बाबा आज से पहले मैंने तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे और आज आप रो रहे हैं, क्यों? हमें कारण बताइए आपकी उदासी का। तो बाबा नंद ने यशोदा को वो पत्र पढ़ाया और पत्र पढ़ा करके जब यशोदा ने वो पत्र पढ़ा तो यशोदा भी व्याकुल हो गई। और दादा जब यशोदा भी व्याकुल हुई तो यशोदा भी वहीं बैठ करके रोने लगी। और यशोदा मन ही मन में सोचने लगी, हे परमात्मा ये कैसा धर्म संकट है कि फूल लेने जाएंगे तो मारे जाएंगे, नहीं लेने गए तो जेल में डाले जाएंगे, करें तो करें का। तब तक महाराज भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में आए और बलराम जी के साथ में आकर के भगवान ने आज मैया यशोदा से कहा, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। और भगवान यशोदा से बोले हैं कि मांगी लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी लो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा से बोले, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो।